बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम तज़किरा करेंगे कराची के एक ज़ख्मी नौजवान का वाक़या कि जब डॉक्टर उसको ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे थे तो वो अजीब किस्म के सवाल अपने डॉक्टर से कर रहा था। डॉक्टर साहब उन सवालों में को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे जितनी तवज्जो उसके इलाज और ऑपरेशन की तरफ दे रहे थे, और उसको तसल्लियाँ दे रहे थे कि बेटा आप ऐसी गुफ्तगू क्यों कर रहे हो। डॉक्टर साहब सलमान अफंदी हैं गालिबन, उनकी तरफ ये वाक़या मंसूब किया जाता है। ट्विटर तक हमारे एक दोस्त ने शेयर किया, और वाक़या में वो कहता है कि नौजवान ने बातों-बातों में डॉक्टर साहब उसके ऑपरेशन की तैयारी करने लगे, और ऑपरेशन थिएटर में उसकी गुफ्तगू को भी सुनते रहे। तो नौजवान अपनी जेब से मोबाइल निकाल रहा है, नौजवान अपनी जेब से 1300 रुपए की एक रकम निकाल रहा है और डॉक्टर साहब के हवाले कर रहा है। डॉक्टर साहब, आप मुझे साहिब ईमान शख्सियत दिखाई देते हैं, तो यकीन करें अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी मौत वाक़या हो जाती है, तो मेरी जो डेड बॉडी है वो मेरे घर तक ना पहुँचाई जाए, और मेरी वफ़ात की खबर भी मेरे अहलो-अयाल को ना दी जाए। डॉक्टर साहब कहने लगे, बेटा आप कैसी बातें कर रहे हो? ये आप क्यों सवाल कर रहे हो कि मुझे मेरे अहले खाना को ना बताया जाए? तो बच्चा कहने लगा, डॉक्टर साहब आपको नहीं पता, मेरे पास ये टोटल जमा पूँजी इस वक़्त 1300 रुपए और ये मोबाइल है। डॉक्टर साहब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे घर के अंदर ना मेरी छोटी 3 बहनें और 1 माँ है, और मैं एक यतीम बच्चा हूँ। मुसलसल पिछले 4 रोज़ से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ना मेरे घर में आटा है, ना मेरे घर में चावल और घी वगैरह कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब पिछले 8 रोज़ से मुझे मज़दूरी भी नहीं मिल रही थी। आज मुझे मज़दूरी करने का मौका मिला, और ये 1300 रुपए मेरी आज की जमा पूँजी है, और ये मैं खुशी-खुशी लेकर अपने घर की तरफ रवाना था। मगरिब का टाइम मुझे रास्ते में ही हो गया, और मगरिब के बाद मैं अचानक डाकुओं की निरगह में आ गया, और डाकुओं ने मुझसे 1300 रुपए जो भी कहा था, जो भी मेरे पास था, उन्होंने कहा था निकाल के हमारे हवाले करो, और मुझ पर बंदूक ताने हुए थे। डॉक्टर साहब, मैं पहले तो उनको 1300 रुपए देने लगा था, मैं ठठर गया था, डर गया था। लेकिन मुझे जब अपनी 4 दिन से भूखी बहनों और माँ का ख़्याल आया ना, तो डॉक्टर साहब मैंने वो रकम उनके हवाले नहीं की। डॉक्टर साहब मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी, और मेरे इस दौड़ लगाने की वजह से फिर उन्होंने मुझ पर फायर खोल दिया। जब उन्होंने कई फायर किए तो एक फायर ये मेरे सर में लगा है, और सर से उस वक़्त शिद्दत से खून बहता जा रहा है, और वो नौजवान गुफ्तगू करता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये 1300 रुपए मेरे घर में पहुँच जाते हैं, तो मेरी उन भूखी बहनों और माँ के खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन अगर ये पैसे पहुँचने के साथ-साथ मेरी डेड बॉडी मेरे घर चली जाती है, मेरी वफ़ात की खबर घर में चली जाती है, तो यहाँ पर पहले ही फाक़े है, मेरे कफ़न और दफ़न का इंतज़ाम वो बेचारियाँ कहाँ से करेंगी? वो यकीनन कर्ज़ा उठाएँगी। डॉक्टर साहब मेरे घर में बता दीजिएगा, आपका बेटा किसी दूसरे शहर मज़दूरी करने के लिए चला गया है। डॉक्टर साहब ये मेरे घर का एड्रेस है। डॉक्टर साहब कहते हैं वो लड़का बात करते-करते बेहोशी में चला गया, फिर उसका ऑपरेशन का प्रोसेस चला, और ऑपरेशन भी कामयाब हो गया, लेकिन वो बाद में होश में नहीं आ सका। खून बह के बहुत ज़्यादा बह चुका था, नकाहत बहुत ज़्यादा तारी हो चुकी थी। वो लड़का खाल-के हकीकी से जा मिला। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने वो 1300 रुपए भी पकड़े, वो मोबाइल भी पकड़ा, मैंने उसकी तदफ़ीन का इंतज़ाम भी किया, मैंने उसके अहल-व-अयाल के लिए कारोबार का बंदोबस्त भी मुख्तसर सा कर दिया है, जितनी मेरी हैसियत थी। और अब यकीन करें, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं भेड़ियों के मुल्क में इनकी जानें बचाता फिरूँ, मैं यहाँ पर काम करता फिरूँ। मैं अपने बच्चों समेत अनकरीब ये मुल्क छोड़कर कहीं और जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर एक वक़्त के सूफ़ी हज़रत सूफ़ी शौकत अली कादरी साहब दामद बरकातुहू आलिया, उन्होंने जुमा पढ़ाते हुए एक वाक़या अर्ज़ किया था। वो फरमाया था, गोश्त-गाज़ फरमाया था, वो कहने लगे कि मेरे उनका ना एक मुगल आई हॉस्पिटल है जिसमें वो आँखों का फ्री ऑपरेशन करते हैं, मुगलपुरा के अंदर है लाहौर में। किसी को अगर इत्तेफ़ाक हो, कोई साहब मतलब मुस्तहिक़ लोग हों, तो वहाँ पर वो अपना इलाज आँखों का फ्री करवा सकते हैं। वैसे तो वो कोई तहक़ीर नहीं करते, टोटली तौर पर चेकअप जो है वो वहाँ पर फ्री है। तो वो कहने लगे कि वो बच्ची आई, उसने ना अपनी माँ की आँखों का ऑपरेशन करवाना था, तो वो चेकअप करवा रही थी। तो मैं कुछ व्यूज़ ले रहा था वहाँ पर कि बेटा ये यहाँ पर हमला आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, कोई मसला तो नहीं है। तो वो कहने लगी, भाईजान आप मोहतरम हैं यहाँ के हॉस्पिटल के? वो कहने लगे, हाँ बेटा, खाकसार ही यहाँ की खिदमत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। तो कहती है, सूफ़ी साहब बात ये है कि मैंने इतनी गैरतमंद औरत हूँ,
کہ میں نے 12,000 रुपये थोड़े-थोड़े करके जमा किए थे अपनी माँ की आँखों के ऑपरेशन के लिए। तो अब मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ का मेरे होते हुए, मैं इनकी इकलौती बेटी हूँ, मेरे होते हुए और यतीम भी हूँ, मेरे होते हुए मेरी माँ का ना फ्री में ऑपरेशन हो, ज़कात के पैसों से, खैरात के पैसों से ऑपरेशन हो। सूफ़ी साहब, मैं 12,000 रुपये लेके रिक्शे पर जा रही थी बैंक मैं अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तो रास्ते में ना 2 लड़के आए, रिक्शे के पीछे से मोटरसाइकिल सवार, तो मेरा पर्स छीन के भाग गए। सूफ़ी साहब, औरत ज़ात थी, क्या करती? शोर भी नहीं मचाया, बापर्दा ख़तून हूँ। तो बस सूफ़ी साहब कहते हैं, आप मुझे ये बताएँ कि ये पर्स छीनने के लिए कोई गीदड़, कोई भेड़िए या कोई सूअर आए थे जंगल से? ये इसी मुआशरे के इंसान थे। खुदा का खौफ करो यार, कुछ शर्म करो। किस किस्म की स्टोरीज़ हैं? इसके साथ एक और स्टोरी भी टच हो रही है कराची के अंदर ही। वो एक छान बूरा बेचने वाला, वो बचे हुए रोटी के टुकड़े, डबल रोटी के टुकड़े जो घरों से पौने-पौने दामों बेचारे पाव, आध पाव, किलो, आधा किलो प्लस जमा करते हैं। जब वो मन डेढ़ मन हो जाते हैं तो वो किसी होलसेलर कबाड़िए के पास जाकर सेल करते हैं। फिर उनको 1000-1200 रुपया दिन का बचता है। तो वो खुशी-खुशी घर जाते हैं और घर के अपने बच्चों के लिए साज़ो-सामान लेके तो उसको भी डाकू पड़ गए और उसकी सारी जमा पूँजी शाम को सीसीटीवी फुटेज ने भी दिखाया था कि उसकी सारी जमा पूँजी डाकू लूट कर फरार हो गए थे। तो भाई, इस तरह से के हालात क्रिएट ना करें। यकीनन आज तबका फ़िक्र के लोग मुझे ये सुन रहे हैं। आप हमारा वो कहते हैं ना, इनकलाब कैसे आना यार यहाँ पे? जब हमारे अमाल ही इतने गंदे हैं। कभी हमने किसी की ज़मीन पर पड़ा हुआ सिक्का उठाकर जेब में डालना नहीं छोड़ा। मोबाइल आज भी लोगों के गुम होते हैं, मिलते नहीं। किसी के पैसे गिर जाते हैं, मिलते नहीं। किसी का पर्स गुम हो जाता है, हत्ता कि शिनाख्ती कार्ड तक गुम हो जाता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम किसी न किसी तरीके से इससे फ़ायदा हासिल करें। कायनात की हर अल-नमीन ने कोई चीज़ नाहक पैदा नहीं फ़रमाई, कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं फ़रमाई। बस हमारे समझने की कुछ कमी होती है, कुछ चीज़ें बाद में नताइज देती हैं। अगर आपकी ऑनेस्टी, आपका आपकी अच्छी सोच, आपका पॉज़िटिव रवैया आपको बहुत बाद में फ़ायदा देता है। आपका किसी जगह पे वक़्ती तौर पर झूठ से आपको फ़ायदा मिल रहा होता है, मिल नहीं रहता होता, आपको नज़र आ रहा होता है कि मुझे यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन वो आपका फ़ायदा नहीं होता। वो आपको अगर उस वक़्त सच बोल दें तो आपको बाद में उसका फ़ायदा पहुँचना होता है। नेकी के और सही रास्ते के नताइज जो हैं वो मुस्तकिल होते हैं, दूर रस होते हैं, लेकिन वो कहते हैं अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। अपने रवैयों को पॉज़िटिव रखें, अपने अखलाकियात को पॉज़िटिव रखें, अपने अमाल को, अपनी बूझ-बाझ को पॉज़िटिव रखें। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कौम पर अपनी रहमतें निछावर फ़रमाएगा। और एक आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुक़द्दस औराक के हवाले से हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं। मैंने अपने घर के बाहर कई बार देखा है, मेरे घर के साथ अकेडमी है। अक्सर कागज़ात उठाता हूँ और उनको सँभाल-सँभाल के रखता हूँ जिन पर मुक़द्दस नाम होते हैं। अखबारात के हवाले से अखबारात में बहुत सारी कुरान व हदीस जो हैं वो लिखी होती हैं, तहरीर कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा होता है, अहादीस मुबारका होती हैं, और हम गलती ये करते हैं कि अक्सर उनको रद्दी फ़रोशियों के हाथों फ़रोख्त कर देते हैं, या ख़ुद भी अगर अखबार हम यूज़ करते हैं तो इस चीज़ का लिहाज़ नहीं करते। हम अगर स्वीडन के अंदर कुरान मजीद की गुस्ताखी होती है तो हम बड़ा वावेला करते हैं, लेकिन जो ख़ुद हम कर रहे हैं, सोचें हम ईमान के दावेदार हैं, इस्लाम के दावेदार हैं, और इस्लाम के साथ और पकाने उम्मत के नामों के साथ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो शान बहुत बड़ी है उसके नाम के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं, उस उन तहरीरों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं जिसमें अहकामात खुदाबंदी की तहरीर होती है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात होते हैं। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें, इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर रहम फ़रमाएगा, लेकिन उसकी रहमत को ढूँढने के लिए हमें भी अपने अमाल को बेहतर करना पड़ेगा। वो अक्सर आपने सुना होगा कि कुरान मजीद की आयत का मफ़हूम है कि जब किसी कौम के अमाल ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर ज़ालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देता है। तो जो बददियानत, बेदीन और गलत किस्म के हुक्मरान, ज़ालिम किस्म के हुक्मरान हम पर मुसल्लत होते हैं, वो यकीनन हमारे बदअमालियों का नतीजा है। वो तो बदअमल है ही है, लेकिन हमारे जो अमाल हैं उनकी वजह से वो हम पर मुसल्लत हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर किसी व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।